हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आगे का जो भी हमें एंटिटीज़ और सारी चीज़ें बनानी है तो वो बनाएंगे हम लोग। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हमें इस वीडियो में सेल्स एंड बिलिंग्स का बनाना है। तो यहाँ पर फार्मेसी सेल करके हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। और फार्मेसी सेल बनाए या सेल बनाए, जो भी सेल बनाते हैं, ठीक है। फार्मेसी सेल थोड़ा सा नाम भी बड़ा हो जाएगा और थोड़ी सी लिखने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आईडी रहेगी जो कि फॉरेन की रहेगी। और ये प्रिस्क्रिप्शन टेबल हमारी कहाँ प्रेजेंट है, ये टेबल हमारी प्रेजेंट है अपॉइंटमेंट के अंदर, ठीक है। और सेल डेट होगा, टोटल अमाउंट होगा इसमें। फिर उसके बाद फार्मेसी सेल आइटम है जिसमें सेल आईडी होगी और ये फार्मेसी सेल से लिंक रहेगी, ठीक है। तो ये फॉरेन की रहेगी और मेडिसिन आईडी जो रहेगी वो फॉरेन की कहाँ की रहेगी, जो फार्मेसी में मेडिसिन प्रेजेंट है। और ये बैच नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो बैच नंबर दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे बैच नंबर देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मेडिसिन से ही हम लोग इन्वेंट्री से हम लोग डायरेक्टली वो कर सकते हैं। या तो बैच नंबर हम लोग वैसे दे सकते हैं क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम लोग कौन सी मेडिसिन एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे अभी। तो फटाफट से चलते हैं और सेल टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सेल टेबल हमारी कहाँ है, एंटिटीज़ में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एंटिटीज़ में बनाने के लिए सेल डॉट जावा, ओके। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और आईडी भी कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो आती है प्राइवेट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आईडी, ओके। मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी हम लोगों ने यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद सेल डेट, तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग सेल डेट लिख देते हैं यहाँ पे। और सेल डेट को ये टाइम स्टैम्प हो जाएगा एक टाइप से, सॉरी लॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, लोकल डेट टाइम होगा ये, ठीक है। और ये प्रिस्क्रिप्शन आईडी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बिग डेसिमल कह सकते हो या तो डेसिमल ही कर सकते हो वैसे तो, या तो डबल लिखते हैं, सबसे बेस्ट डबल है वैसे तो यहाँ के लिए, अमाउंट के लिए। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं देना है, बाकी क्रिएटेड एड अपडेटेड एड आप दे सकते हो, ठीक है। क्रिएटेड एड वैसे सेल डेट ही है, सेल डेट एंड टाइम, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम लोग फॉरेन की नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा डिफरेंट डीबी के अंदर है। तो क्रॉस डीबी फॉरेन की नहीं देने जा रहे हैं, ये माइक्रो सर्विसेज के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ वो क्या है हम लोग का, सेल आइटम, ओके। तो यहाँ पे सेल आइटम दे देते हैं, आइटम डॉट जावा। और यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जैसे हमने यहाँ पर की है। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मैं फटाफट से कर लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पर लेके जाता हूँ मैं, और इसको भी ऐसे रख लेता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो फॉरेन की है, किसकी, और मेडिसिन आईडी भी फॉरेन की होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं @many2 1, ठीक है। क्योंकि many2 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एक क्या कहते हैं, सेल आईडी से मल्टीपल सेल आइटम वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैच लिख सकते हैं हम लोग, फैच फैच टाइप लेजी, ओके, डॉट लेजी। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, रुक जाओ अभी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन कॉलम कर देंगे, ज्वाइन कॉलम का नेम वैसे अगर ना भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप से नेम ले लेता है, लेकिन थोड़ा सा अगर देना सही है तो क्या दिक्कत है उसमें। तो यहाँ पे मेडिसिन नहीं होगा ये एक्चुअली, यहाँ पर होगा ये सेल आईडी, ओके। और यहाँ पे सेल, और फैच टाइप यहाँ पर भी सेम, ज्वाइन कॉलम यहाँ पर भी मेडिसिन को ही हम लोग को ज्वाइन करना था, यहाँ पे देख सकते हो मेडिसिन आईडी। और बैच नंबर हम लोग इन्वेंट्री से उठा लेंगे, स्ट्रिंग बैच नंबर हो गया। और इसके बाद इंटीजर के अंदर क्वांटिटी और डबल के अंदर यूनिट प्राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाएंगी, वैसे ये सब देने की ज़रूरत तो है नहीं,
पर यूनिट प्राइस दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग का हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर ये करना था, बाकी इसका डी बना लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो डी हम लोग का कैसे बनेगा, सेल डी डॉट जावा, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे @ डेटा और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग को लॉन्ग आईडी हो गया, दूसरा हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, प्राइवेट, देख लेते हैं हम लोग, सेल को साइड में लगा लेता हूँ मैं। और सेल डेट हो गया प्राइवेट लोकल डेट टाइम, सेल डेट और प्राइवेट डबल टोटल अमाउंट। ये एक्चुअली हम लोग सेव करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे फ्रंट एंड से आने वाला है वो एक्चुअली ऐसा आने नहीं वाला है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये ट्रांजैक्शन के लिए ऐसा रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा भी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग फ्रंट एंड से भेजेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही इसको थोड़ा सा मतलब अपडेट करना पड़ेगा, ओके। तो सेल आइटम डी भी यहाँ पे हो गया ये, और सेल आइटम डी के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ पे डेटा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये 3 चीज़ कर दी मैंने यहाँ पे। इसके बाद लॉन्ग आईडी हो गया, सेल आईडी हो गया यहाँ पे, और मेडिकेशन आईडी या मेडिसिन आईडी ले लेता हूँ मैं, मेडिसिन आईडी, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग बैच नंबर, ओके, और क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, और यहाँ पे यूनिट प्राइस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यूनिट प्राइस नहीं लिखना, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा बेटर साउंड करता है, क्योंकि क्वांटिटी तो हमने दे रखी है तो हम लोग टोटल प्राइस देंगे यहाँ पे, या यूनिट प्राइस भी दे सकते हैं, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है वो, ठीक है। वैसे प्राइस से अच्छा यूनिट प्राइस है, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बस एट दी एंड आपको थोड़े से कभी इस वाले केस में कभी ज़्यादा कंपटीशन करनी पड़ सकती है, उस वाले केस में भी, तो ये आपको पहले से सोचना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ें तो मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन सोच सकते हो आप। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे रिपॉजिटरी बना लेते हैं। रिपॉजिटरी रहेगा हमारा सेल रिपॉजिटरी डॉट जावा, ओके। यहाँ पे हम लोग @ तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे इंटरफेस करना है, इसको इंटरफेस बना दिया। और ये एक्सटेंड करेगा हमारे, हम लोग इसमें CRUD यूज़ कर रहे थे या JPA यूज़ कर रहे थे, कोई JPA तो यूज़ नहीं कर रहे थे जितना मुझे याद है, CRUD यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो सेल रिपॉजिटरी भी हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है, सेल आइटम रिपॉजिटरी, ठीक है, डॉट जावा, और इसको इंटरफेस बना लेते हैं, और एक्सटेंड्स CRUD रिपॉजिटरी, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, सेल आइटम लॉन्ग, ठीक है। तो ये भी हो गया। यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ सेल आइटम फाइंड बाय सेल आईडी हो गया, और दूसरा हो जाएगा लिस्ट आइटम सेल आइटम हो जाएगा फाइंड बाय मेडिसिन आईडी। मेडिसिन आईडी हम लोग लिख सकते हैं वैसे तो, मतलब फॉर फ्यूचर में भी हमारे काम आ जाएगी किसी। और इसको सेव कर देते हैं, तो ये एरर भी चली जानी चाहिए, वैसे तो क्यों नहीं जा रही है भाई। मे बी कुछ इशू होगा। ओह, हम लोग का मेडिसिन आईडी चला गया, यहाँ पे फाइंड बाय सेल आईडी तो करना रह गया था। हाँ, हो गया, ठीक है। फाइंड बाय सेल आईडी और फाइंड बाय मेडिसिन आईडी दोनों हो गया।
इसके रिपॉजिटरी के मेथड्स हो गए। इसके बाद सर्विस बना लेते हैं हम लोग फटाफट से। इसके बाद है हम लोग का सेल सर्विस डॉट जावा, ये इंटरफेस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा void क्रिएट सेल DTO, और यहाँ पे DTO दे देंगे, सॉरी कॉमा नहीं देना था यहाँ, थ्रोस HMS एक्सेप्शन। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ हम लोग void अपडेट सेल, और यहाँ पे लॉन्ग वैसे भेज देंगे, void नहीं करने की ज़रूरत है हमें। अपडेट सेल हो गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ, सॉरी नॉट लिस्ट, ये हो सकता है हमारा सेल। एक्चुअली ये प्रिस्क्रिप्शन आईडी है, तो ये सिर्फ एक ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइंड बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी कर सकते हैं एक मेथड। सॉरी यहाँ सेल DTO गेट सेल, दूसरा हो जाएगा सेल DTO गेट सेल बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी। ओके, लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन आईडी हो गया इसमें भी। और इसके बाद हो जाएगा एक हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन, और नॉर्मली सेल हम लोग का आ ही रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी से भी सेल मिल जाएगा। तो ये मेथड्स थे हमारे सेल सर्विस के अंदर। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसके अंदर, सेल सर्विस IMPL में डॉट जावा। ओके, और ये किसको इम्प्लीमेंट्स करता है, सेल सर्विस को। और यहाँ पे एनोटेशन लगा देंगे हम लोग फटाफट से सर्विस की। ओके, यहाँ पे क्विक फिक्स भी कर लेते हैं फटाफट से। अरे मैं इतने छोटे में क्यों कर रहा हूँ इसको, कब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट सेल कैसे करेंगे हम लोग। क्रिएट सेल करते टाइम हम लोग को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी जो आ रही है, पहले मैं नॉर्मली क्रिएट करता हूँ, फिर बाकी सारी मैपिंग हम लोग करते रहेंगे इसके बीच में। तो सबसे पहले तो हम लोग सेल को क्या कर सकते हैं, 2 एंटिटी और 2 DTO मेथड्स बनाने में रह गए थे वैसे तो सेल DTO के अंदर जाते हैं, पब्लिक टू सॉरी सेल टू एंटिटी, और रिटर्न कर देंगे न्यू सेल ऐसे। ठीक है, और इसके बाद सेल आइटम DTO में भी ऐसे ही पब्लिक सेल आइटम टू एंटिटी। ओके, और रिटर्न कर देते हैं सेल आइटम, सॉरी न्यू सेल आइटम। बिल्डर हमें नहीं यूज़ करना है इसमें, कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है वैसे तो। और यहाँ पे न्यू सेल और मेडिसिन आईडी है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेडिसिन है इसमें मेडिसिन में है, और सेल के अंदर हमें एक वो बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर जो सिर्फ आईडी लेता हो। ठीक है, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर भी बन गया। ओके, तो यहाँ सेल आइटम DTO के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू सेल आईडी की जगह सेल आईडी हो जाएगा, और यहाँ मेडिसिन में न्यू मेडिसिन आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हो गई। इसके बाद 2 DTO भी बना लेते हैं लगे हाथ, पब्लिक सेल DTO 2 DTO रिटर्न न्यू सेल DTO। ठीक है, ये भी हो गया। और इसके बाद यहाँ पर भी हम बना लेंगे फटाफट से, पब्लिक सेल आइटम DTO 2 DTO। एक्चुअली ये देखो, इसके लिए मैपर क्लास भी यूज़ करते हैं लोग, बट मैं लाइक नहीं करता हूँ उसको मैपर क्लास को यूज़ करना। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल।
ओके, सेल अगर नल नहीं है तो हम लोग ये करेंगे, अदरवाइज़ नल भेज देंगे, ठीक है। सेम फॉर मेडिसिन, बस मैं एक थोड़ा सा एक समझ लो कि अ, एक टाइप से मैं थोड़ा सा एरर हैंडलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं। हैंडलिंग क्या कर रहा हूँ मतलब, एक टाइप से बस यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर दूँगा, मेरे को पहले तो फाइनल इसको मैं रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर डालूँगा इसमें। रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर तो मैं फाइनल भी बना सकता हूँ, प्राइवेट सेल रिपॉजिटरी। और सेल रिपॉजिटरी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इंपोर्ट कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे गेट आईडी हो जाएगा। सेम फॉर अपडेट, अपडेट के लिए मैं सबसे पहले फाइंड करूँगा कि और हमें एक चीज़ यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी कि प्रिस्क्रिप्शन आईडी से ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है, या नहीं चेक करने की ज़रूरत है हमें ये। वैसे तो चेक कर सकते हैं हम लोग कि ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग मल्टीपल तो नहीं बनाने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन आईडी से। उसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और मेथड बना सकते हैं थोड़ा सा सेल रिपॉजिटरी के अंदर, बुलियन एग्जिस्ट बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी कर दिया हमने। और इसको सेम मेथड को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे। तो इफ़ सेल रिपॉजिटरी कुछ एरर है क्या यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थ्रो HMS एक्सेप्शन आएगा, और HMS एक्सेप्शन के अंदर हम लोग लिख देंगे सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये दे देंगे हम लोग। और यहाँ पे अपडेट सेल के अंदर हम लोग भी यही चीज़ लिखेंगे। और इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग मेथड बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग को सेल के अंदर जाके फाइंड बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी करना पड़ेगा, सेल फाइंड बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ओके। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो सेल सेल इक्वल्स टू, ठीक है, पहले इतना कुछ देख लेते हैं हम लोग को। ये एक्चुअली ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग को करना है यहाँ पे डॉट और एल्स। ओ, यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शनल नहीं भेजा है, ये दिक्कत है, ऑप्शनल, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे ये और एल्स यूज़ कर सकते हैं, और एल्स थ्रो सेल नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे सेट सेल डेट, यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा सेट सेल डेट। तो DTO डॉट सेट सेल डेट हो जाएगा हमारा लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। DTO हम लोग को करना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने लोकल डेट डाल रखा है क्या, लोकल डेट टाइम है, अच्छा। हम लोगों ने सेल DTO के अंदर लोकल डेट टाइम यहाँ पर भी दे रखा है, अच्छा। लोकल डेट टाइम देना था यार, सॉरी। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना वैसे तो यहाँ पे, ठीक है। अपडेट सेल के अंदर भी सही है, टोटल अमाउंट हम लोग मैं वो कर सकते हैं सेल। प्रिस्क्रिप्शन आईडी को हम लोग तो कुछ नहीं करने वाले हैं, वह यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आईडी की जगह हम लोग फाइंड बाय डायरेक्टली फाइंड बाय आईडी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे गेट आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है। गेट सेल में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न सेल रिपॉजिटरी डॉट गेट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी दे देंगे डॉट, और एल्स थ्रो में हम लोग क्या दे देंगे, सेल नॉट फाउंड। और अदरवाइज़ हम लोग DTO में कन्वर्ट करके भेज देंगे। सेम केस आता है इसके लिए भी, ठीक है, सेम चीज़, बस यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आईडी से फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग का सेल सर्विस भी हो गया, ठीक है। सेल सर्विस के साथ साथ अभी हम लोग को और क्या क्या करना है, इसमें अभी हमें
सेल सर्विस के अलावा सेल आइटम सर्विस को भी करना है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा जब हम लोग सेल आइटम और इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे इन दोनों का। ठीक है, सेल आइटम सर्विस डॉट जावा, तो सेल आइटम सर्विस भी इंटरफेस होगा और यहाँ पर भी सेम मेथड्स बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट सेल आइटम, सेल आइटम डी हो गया। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप क्रिएट करने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बनाना होगा, आपको मल्टीपल एक साथ भी बनाने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो, वैसे वॉइड रिटर्न करो तो ज़्यादा बेटर है उस केस में। क्रिएट या क्रिएट मल्टीपल, वी कैन से मल्टीपल सेल आइटम, जो आप नाम देना चाहो। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेल आइटम डी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे काम हो जाएगा। और अगर आपको मतलब सेल देना हो, यहाँ पे सेल आईडी आपको देना पड़ेगा क्योंकि उससे लिंक करना है। और मेडिसिन आईडी भी आप दे सकते हो वैसे तो, मेडिसिन आईडी और सेल आईडी। तो यहाँ पे देना वैसे ज़्यादा सही है, लॉन्ग सेल आईडी और लॉन्ग मेडिसिन आईडी। ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है इसमें। फिर इसके बाद वाइड अपडेट, अपडेट हम लोग नहीं देने वाले हैं इसमें वैसे तो, पर मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ सेल आइटम डी होगा ओनली, हम लोग आईडी नहीं पास करेंगे। और इसके साथ साथ हमें और कुछ देना है तो डिलीट नहीं देना है हमें। हाँ, वाइड लिस्ट ऑफ सेल आइटम डी गेट आइटम्स बाय सेल आईडी, और सेल आइटम डी भी भेज देते हैं हम लोग, गेट बाय आईडी, गेट सेल आइटम बाय, गेट सेल आइटम कर देंगे और लॉन्ग आईडी दे देंगे डायरेक्टली, कुछ नहीं करना हमें। थ्रोज HMS एक्सेप्शन, ठीक है। और सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सेल आइटम सर्विस IMPL डॉट जावा। ओके, ये भी बना लिया। और इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट्स करेंगे सेल आइटम सर्विस @ सर्विस। ओके, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, पहले रिक्वायर्ड साथ कंस्ट्रक्टर भी लगा लूँ मैं। ओके, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऑल इम्प्लीमेंटेड मेथड्स प्राइवेट फाइनल सेल आइटम रिपॉजिटरी। ठीक है, सेल आइटम रिपॉजिटरी हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ चेक नहीं करना है वैसे तो। सेल आइटम डी के अंदर सब आएगा, रिटर्न DTO डॉट टू एंटिटी डॉट गेट आई डी। ठीक है, ऐसे करके भेज दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेल आइटम DTOs डॉट स्ट्रीम। ठीक है, वैसे आप स्ट्रीम ज़्यादा यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। स्ट्रीम डॉट क्या कहते हैं, मैप कर लेते हैं हम लोग, मैप यूज़ कर लेते हैं वैसे तो, x। और इस x की जो वैल्यू है, अब इसमें x में हम लोग क्या करेंगे, x डॉट सेट सेल आईडी में सेल आईडी दे देंगे, और x डॉट सेट मेडिसिन आईडी के अंदर मेडिसिन आईडी दे देंगे। वैसे आप एक साथ भी सेव कर सकते हो आप, अदरवाइज ऐसे भी सेव कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है टोटली। ओके, वैसे इसको ट्रांजैक्शनल बना सकते हो आप। और यहाँ पे फॉर ईच में ऐसे करके हम लोग लैम्डा मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा नोटेशन जो भी है, डॉट्स, इनका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे मेडिसिन आईडी और इसके साथ। और वैसे हमें अभी बैच आईडी भी लेके आनी होगी इसकी, तो बैच आईडी को भी हम लोग इसमें ही फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, वो भी हो जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ अभी हमें अगर कहूँ तो अपडेटेड सेल आइटम
या तो बैच आईडी हम लोग लिख सकते हैं, या तो इन्वेंट्री से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली कि इस इन्वेंट्री का हमने यूज़ किया था इसमें, मतलब जो भी मेडिसिन इन्वेंट्री थी उसका यूज़ किया था हमने ये सेल करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब कर सकते हैं वहाँ से। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं वही सेम चीज़ सेल आइटम फाइंड बाय आईडी डॉट और एल्स थ्रो में दे देंगे हम लोग सेल आइटम नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पे हम लोग को क्या क्या सेट करना कर सकते हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग सेल आइटम में हम लोग क्वांटिटी और प्राइस सेट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे सेल आइटम DTO में गेट यूनिट प्राइस होना चाहिए वैसे तो, यहाँ पे भी सेम यूनिट प्राइस होगा। ठीक है, दोनों केसेस में हो गया ये क्वांटिटी और ये। बाकी अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बैच नंबर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। यहाँ पर इसके अलावा भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न आइटम सेल आइटम रिपोजिटरी सेल आईडी डॉट स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेल आइटम टू DTO। ओके, और इसके बाद गेट सेल आइटम है रिटर्न सेल आइटम रिपोजिटरी सेल आइटम नॉट फाउंड। वैसे ऑरल्स में हम लोग का केस आने नहीं वाला है वैसे तो, कि हम लोग ऑप्शनल, अच्छा ऑप्शनल इस वाले में है तो ऑप्शनल इस वाले केस में तो आएगा। वैसे तो मैप भी कर सकते हैं या लास्ट में 2 DTO का भी यूज़ कर सकते हो आप डायरेक्ट, आपकी मर्जी है टोटली, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अभी हमें और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अब इसके बाद हमें APIs बनानी होंगी। APIs तो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, APIs में क्या करना है, हमें बस सीधे उठा कर देना है वहाँ पे। लेकिन APIs बनाने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि वो APIs की वीडियो हम लोग नेक्स्ट में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना काम कर लिया है हमने वैसे तो। APIs जो हम लोग हैं बना सकते हैं अभी भी, और उसके अलावा हम लोग क्या काम करेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। चलो पहले APIs बना ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था, सेल, वैसे कंट्रोलर लिखते हैं। चलो हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा स्प्रिंग में ऐसा काम किया, लेकिन कोई बात नहीं है। आप भी हमेशा कंट्रोलर लिखने की कोशिश किया करो। सेल API होगी, और हम लोग API के अंदर सेम चीज़ें ही यूज़ करेंगे। ओके, सेम सेल के अंदर यहाँ पे भी हो गया, मेड फार्मेसी के अंदर सेल या सेल्स कर सकता हूँ। ठीक है, सेल्स हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है वो। और यहाँ पे मैं इसको इसलिए लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मेडिसिन सर्विस की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन बस सिर्फ बार बार मेरे को इंपोर्ट ना करना पड़े इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल सर्विस, और हम लोग को एक ही API बनानी है यहाँ पे, दूसरी API नहीं बनाएंगे हम लोग आइटम सर्विस की। ठीक है, क्योंकि वो सामने एक्सपोज नहीं होगी, वो सिर्फ यहाँ पर ही रहेगी सेल के अंदर, सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट फाइनल सेल आइटम सर्विस। ओके, तो ये भी हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट मैपिंग सबसे पहले होगी। और पोस्ट मैपिंग में आप देखो, मैं आपको इसलिए नहीं बना रहा था कि थोड़ी सी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें चेंज करूँ। अभी आप बस टेम्प्रेरी काम कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, सेल आइटम DTO एक्चुअली में हम लोग नहीं भेजने वाले हैं यहाँ पे। अगर भेजेंगे भी तो हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सेल आइटम DTO तो एज इट इज़ नहीं आने वाला है। और इसके बाद हम लोग पुट मैपिंग में डाल देते हैं अपडेट। अपडेट में भी सेल आइटम नहीं आएगा सामने से, फ्रंट एंड से, क्योंकि अगर अपडेट करूँगा तो मैं सारी ही चीज़ें अपडेट करूँगा एक साथ। और यहाँ पे सेल आइटम सर्विस क्यों है, यहाँ पे क्रिएट सेल होना चाहिए वैसे तो। क्रिएट क्रिएट सेल, इसमें सेल सेल DTO भेजूँगा। यहाँ पे DTO लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स एंटिटी लिखना था वैसे तो मेरे को, रिस्पॉन्स एंटिटी लॉन्ग। ओके, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पे हम लोग भेजेंगे सेल सर्विस HTTPS क्रिएटेड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं तो भैया दिमाग ख़राब हो ही जाता है इसमें।
यहाँ पे भी हम लोग क्या भेजेंगे, पब्लिक में रिस्पांस एंटिटी में वॉइड की जगह हम लोग रिस्पांस डीटीओ भेज सकते हैं। वैसे तो रिस्पांस डीटीओ हम लोगों ने बना रखा है, इसमें बना रखा है, ठीक है, ये भेज दिया हमने। और सेल सर्विस को हम लोग यहाँ पे अपडेट दे देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स सेल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके साथ साथ अभी हम लोग क्या दे सकते हैं, गेट मैपिंग, गेट सेल आइटम्स। इसके अंदर हम लोग को लिस्ट ऑफ सेल आइटम डीटीओज मिल जाएंगे गेट सेल आइटम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गेट सेल आइटम में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे सेल आईडी, ठीक है। तो @path वेरिएबल भी दे देंगे हम लोग यहाँ पे, लॉन्ग सेल आईडी, ओके, गेट आइटम्स बाय सेल आईडी, ठीक है, हो गया। ये करना था हमें। और गेट मैपिंग हो गया। इसके बाद जो हमारी गेट मैपिंग होगी, में भी हम लोग कह सकते हैं गेट बाय आईडी जो भी है, और इसमें हम लोग सेल को ही भेज देंगे, ठीक है। गेट सेल लिख दे, सेल ऐसा है डायरेक्टली वो, ठीक है। तो ये करना था हमें, तो अभी हम लोगों ने ये कर लिया। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि कुछ ऐसे नहीं होने वाली है हम लोगों के केस में। अभी हम लोग जो भेजेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे फार्मेसी में सेल्स हो गया और सारी चीज़ें हैं, तो आप खुद सोचो कि आप फ्रंट एंड से क्या भेजोगे, या आपको यहाँ पर आके सिर्फ फ्रंट एंड से आप सारी चीज़ें भेज रहे हो कि मैंने भाई ये इस चीज़ की रसीद निकालनी है मेरे को, इस वाले उसकी प्रिस्क्रिप्शन की, और ये सारी चीज़ें करनी है करके, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका सिर्फ रेल डीटीओ और वो दोनों चीज़ अलग अलग मतलब रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, आपको सबको एक ही साथ भेजना पड़ेगा, जिसमें आपके लिस्ट ऑफ वो सेल आइटम्स और सेल डीटीओ, ठीक है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। या तो अगर आप फ्रंट एंड से नहीं भेज रहे हो तो सिर्फ आप सेल आइटम भेजो, अगर आप प्रॉपर ही पूरा सेल कर रहे हो तो उस केस में बस आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, कि अगर आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास सारी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अगर नहीं होती है तो हम लोग को नॉर्मल सी बात है, एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, तो बेटर है कि हम लोग सामने से सारी चीज़ें कंट्रोल करें, फ्रंट एंड से क्वांटिटी और सारी चीज़ें सामने से कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर है। और तो ये मतलब थोड़ा सा एक है कि इन चीज़ों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को करने के लिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा ट्विक्स बताऊंगा, जो भी ट्विक्स आपको करने होंगे थोड़े बहुत, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक अलग से डीटीओ बनाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी हम लोग की रिसीट जनरेट होगी, यहाँ पे रिसीट जनरेट होगी और उसको हम लोग को सेव भी करना होगा। तो उस केस के लिए हम लोग इसमें सेव नहीं करने वाले हैं, वैसे तो हम लोग को एक अलग से सर्विस बनानी पड़ेगी जो मीडिया सर्विस करके रहेगी। और मीडिया सर्विस के अंदर सारे हम लोग के इमेजेस, रिसीट्स और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वहाँ पे सेव रहेंगे, ठीक है। और वो प्रॉपरली अलग से हैंडल करना होगा हमें। उसको हम लोग देखो क्या करेंगे, मतलब एक टाइप से स्केलेबल बनाएंगे। स्केलेबल का मतलब है जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो उसको आपको बहुत ही आगे का सोचना पड़ता है। तो अगर मान लो कि आप आने वाले टाइम में आप अमेजॉन का S3 डेटाबेस यूज़ कर रहे हो ब्लॉब स्टोरेज के लिए, ठीक है, या कोई और अलग डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ एक आईडी रहती है उस स्टोरेज, मतलब उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी रहेगी, आपको उसको सेव करना पड़ेगा अपनी टेबल्स में कि भाई इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ये आईडी है, उसकी आईडी ये है। फिर उस आईडी से आप रिक्वेस्ट करते हो अमेजॉन जो S3 डेटाबेस है उसमें, तो वो वहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ब्लॉब ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करता है, तो आप उसको शो करते हो। ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे, मतलब हम माइक्रो सर्विस बनाएंगे। हम लोग अभी अमेजॉन S3 यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीखना हो तो आप बता सकते हो मेरे को, उसको भी यूज़ करके मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है, अमेजॉन का S3 डेटाबेस। लेकिन अभी के लिए हम लोग वो नहीं यूज़ करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन बनाएंगे कि मान लो बाद में हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक आता है, मतलब मैं अपने केस की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर मान लो हमारे केस में, मतलब हमारे केस में तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसको वैसे होस्ट नहीं करने वाले हैं, मतलब डिप्लॉय करेंगे लेकिन मतलब एज अ कमर्शियल एप्लीकेशन होस्ट नहीं करने वाले हम लोग इसको। तो जो हम लोग का सर्विस रहेगी वो यहाँ पे एक अलग से सर्विस रहेगी, मीडिया सर्विस, जो कि सारे हमारे जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हैंडल करने के लिए वही है, सिर्फ अकेले ही हैंडल करेगी। उसमें हमें आईडी और मतलब टाइप वाइप सब कुछ सेट करके रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसमें मैनेज करनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वो एक काइंड ऑफ ग्लोबल स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में भी
या किसी क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें भी। तो उस वीडियो के लिए कृपया मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब एक आध लाइक कर दिया करो यार, बहुत ही मेहनत लगती है वैसे वीडियोज़ बनाने में, ठीक है। और सर्च करना, रिसर्च करना, सारी चीज़ें आपको ला के रख देना एक ही प्लेट पर, सारी चीज़ें तो भाई मतलब काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं उठता हूँ सुबह और ऐसे ही भाई बैठ गया कि हाँ भाई बना देते हैं चलो आज वीडियो, ऐसा नहीं होता है। मतलब उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती मुझे, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें तो पता है, देखो इसमें कुछ आपको भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी जितनी इसमें मैंने सारी चीज़ें कराई अभी इस वीडियो के अंदर। तो इसमें इसमें मेरे को उतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब जो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, जो मेरे को मतलब अलग से इंटीग्रेशन करना होता है या अलग से चीज़ें करनी पड़ती हैं, उस केस में मेरे को थोड़ा-सा पहले से कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कितना भी छोटी-सी भी मिस्टेक होती है उसमें इश्यू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरा ही पढ़ के आओ या वैसे करते हैं, वैसा नहीं। तो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि मैं तुम्हें थोड़ा-सा एक इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री चीज़ें हम लोगों ने मिस कर रखी हैं, लेकिन उसकी इतना कोई देखो, जब सीख रहे हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैं हर दिन नई चीज़ें सीखता हूँ कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आपको मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी वो करना बताऊँगा कि कैसे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस यही है हम लोगों का पूरा सिनेरियो जो भी हमें करना है। और रही बात हमारे यूज़र एमएस सॉरी सर्विस एमएस की, तो सॉरी मीडिया एमएस की, तो मीडिया एमएस को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे और कितने ब्रिलियंट तरीके से हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैसे अभी इसका थोड़ा सा हम लोग को ट्विक्स करने हैं, तो वो ट्विक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा वैसे तो, या नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ट्विक्स नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में भी नहीं करेंगे, सीधे मीडिया सर्विस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बाद हम लोग कुछ आने वाले वीडियोज़ में जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम हम लोग ट्विक्स कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के हिसाब से, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मतलब स्टे ट्यून, ओके। तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।